Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम VLOOKUP एंड चूज फंक्शंस की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट 5. आइएगा मूव करते हैं VLOOKUP एंड चूज फंक्शंस की तरफ. इस पर्टिकुलर शीट के अंदर मेरे को एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिया गया है और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक प्रॉब्लम बतलाई गई है. ए मेगा स्टोर हैज 3 ब्रांचेस. आप यहां पर देख सकते हो ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3. एवरी ब्रांच हैज 4 डिपार्टमेंट्स. हर ब्रांच के अंदर 4 कॉमन डिपार्टमेंट्स हैं. कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट की मैं टोटल सेल को कैलकुलेट करना चाहता हूँ. लाइक फुटवियर्स के केस के अंदर ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3 के अंदर जितनी सेल हुई है मुझे इसका टोटल चाहिए. या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ब्रांच 1, ब्रांच 2 या ब्रांच 3 के अंदर जितनी टोटल सेल हुई है मुझे उसका सम चाहिए. इसके लिए एक हमें छोटा सा स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं. ब्रांच नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड सेल्स. यहाँ पर मैं ब्रांच नंबर को मैनुअली ही दे रहा हूँ 1, ब्रांच नंबर 2 एंड ब्रांच नंबर 3. इस जगह के ऊपर मुझे इन डिपार्टमेंट्स के नाम देने हैं और उसके आगे इनकी सेल आनी चाहिए. मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर इस जगह पर डिपार्टमेंट नेम के नीचे मैंने क्लिक कर दिया. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन में मैं लिस्ट कमांड के अंदर जाता हूं और सोर्स के अंदर क्लिक करता हूं. इस सोर्स के अंदर मैंने ये चारों डिपार्टमेंट के नाम दे दिए. आई से ओके. आप एक छोटे से एरो को यहाँ पर देख सकते हैं. आई क्लिक ओवर दिस. नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द डिपार्टमेंट. मैं यहाँ पर इनका साइज इंक्रीज कर देता हूँ. मैंने इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी किया और नीचे 2 जगह पर दे दिया. हर ब्रांच के अंदर मेरे पास सारे डिपार्टमेंट्स के नाम आ गए. आप यहाँ पर देख सकते हो. आई कैन चूज अपैरल्स. ब्रांच 3 के अंदर मैंने कॉस्मेटिक्स को चूज़ कर लिया एंड सो ऑन. मैं यहाँ पर अब आपको इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन एक बारी दोबारा कर देता हूँ. मुझे तीनों ब्रांच की फुटवियर की सेल चाहिए. मुझे ये सेल का टोटल अमाउंट निकल के मेरे पास आ जाए. मुझे ये चाहिए. इसके लिए मैं 2 फंक्शंस को इकट्ठे यूज़ करूँगा. VLOOKUP एंड चूज़ फंक्शन को. सेल्स के नीचे वाले सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस जगह के ऊपर मैं VLOOKUP के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. VLOOKUP के केस के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू. आप किस वैल्यू को यहाँ पर देखना चाहते हैं. मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए ये बात की जा रही है. तो मैंने यहाँ पर सेल नंबर दे दिया C11, कॉमा. इसके बाद मुझे टेबल एरे लेना है. C11 के अंदर तो फुटवियर दिया हुआ है. अगर ये फुटवियर दिया हुआ है तो फुटवियर की मुझे इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर नहीं दी गई बल्कि 3 टेबल के अंदर है. तो मुझे यहाँ पर इन तीनों टेबल को टेबल एरे की फॉर्म के अंदर यूज़ करना है. तो मुझे ये तीनों टेबल को यहाँ से चूज़ करना होगा. इस जगह के ऊपर मैं टेबल एरे को जानने के लिए चूज़ फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. चूज़ फंक्शन के केस के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट है इंडेक्स. आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर कौन सा देखना चाहते हैं. अगर तो यहाँ पर ब्रांच 1 है तो मुझे इस पर्टिकुलर जगह से ये वाला डेटा से मुझे अपना रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना है. क्योंकि मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूँगा और इसकी रेफरेंस चेंज ना हो जाए. सो F4 को प्रेस करके मैंने इसको लॉक कर दिया. नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एब्सोल्यूट रेफरेंस. सिमिलरली जो ब्रांच नंबर B11 के अंदर दिया गया है, अगर ये ब्रांच नंबर 2 का है तो मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन को चाहिए. इसको भी मैंने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया क्योंकि जब मैं नीचे ड्रैग करूं तो ये रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए.
सिमिलरली अगर B11 के अंदर ब्रांच नंबर 3 दिया गया है तो मुझे रिजल्ट यहाँ से चाहिए। मैंने ये तीनों वैल्यूज़ दे दी। इंडेक्स नंबर मुझे यहाँ पर ब्रांच नंबर का दिया गया है, दैट इज़ B11। B11 के अंदर जो नंबर है उसके अकॉर्डिंगली मुझे चूज फंक्शन इन टेबल में से ये डेटा देते हैं। मैंने इसको भी F4 प्रेस करके लॉक कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, यहाँ पर मेरा चूज फंक्शन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट ध्यान देंगे, वी लुकअप के केस के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट C11 दैट इज लुकअप वैल्यू। आप किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखना चाहते हैं, दैट इज गिवन टू अस इन C11। चूज फंक्शन ने मेरा सारा टेबल एरे क्रिएट कर दिया। इसके बाद कॉमा, द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। मेरे पास इन टेबल्स के अंदर 2 कॉलम्स हैं। सेल्स का डेटा मेरे पास सेकंड कॉलम के अंदर है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। कॉमा, जैसे ही मैंने कॉमा लगाया तो मेरे पास लास्ट का ऑप्शनल आर्गुमेंट आ गया रेंज लुकअप। इस रेंज लुकअप के केस के अंदर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, ट्रू फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच एंड फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। मुझे तो एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो मैंने ये फॉल्स पे क्लिक कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक फिगर आ गई सेल्स की। ब्रांच नंबर 1 के अंदर फुटवेयर की सेल 67 है, फुटवेयर की सेल 67 है। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन किया। ब्रांच नंबर 2 के अंदर फुटवेयर की सेल 55 है, दिस इज 55। ब्रांच नंबर 3 के अंदर मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूँ। फुटवेयर की सेल 78 है, फुटवेयर की सेल 78 है इन ब्रांच नंबर 3। मुझे इस जगह के ऊपर सम के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। मैंने इस सम के फंक्शन के अंदर ये कंप्लीट रेंज को दे दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर फुटवेयर की सेल 200 आ गई। अगर मैं इस केस के अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल को जानना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस ट्रायंगल पे क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक को तीनों ब्रांचेस के लिए सिलेक्ट कर लूँगा। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल सेल आ गई। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, ये सेल की फिगर सारी आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर ली गई हैं। ये छोटी फिगर इसलिए रखी गई, कभी आप मैनुअली भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप फिगर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकें। इस तरह से ये फंक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जिस फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, वी लुकअप के केस के अंदर हमारे पास लुकअप वैल्यू C11 है। टेबल एरे के अंदर हमारे पास पूरा कंप्लीट चूज फंक्शन है जो कि हमारे को टेबल निकाल के देगा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर हमने इस 2 को सिलेक्ट किया। रेंज लुकअप के अंदर हमने फॉल्स को सिलेक्ट किया फॉर एग्जैक्ट मैच। इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट परफॉर्म कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत इम्प्रूव करेगा। थैंक यू वेरी मच।